तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आ गए हैं एक न्यू हीलिंग ड्रामा जिसका नाम है एज योर स्प्रिंग। तो इसके हम लोग पहले 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द्योख्योन, और ये इस टाइम डाइव कर रहा होता है और अपने लिए कुछ खाना वगैरह लेके आया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है हमारी हीरोइन जिसका नाम एना होता है, और वो ना स्विमिंग के कुछ न्यूज़ वगैरह देख रही होती है। और यहाँ पे देखते हैं कि यूक्योंग ना जीत गई होती है उस कंपटीशन को। तो कह रही होती है कि क्या ये इतना ईजी है सारा स्विमिंग करना और जीतना। इसके बाद ये अपने ना विलेज में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन ये जगह अभी तक पॉइंटलेस है और किसी को भी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिली मेरी। और यहाँ पे ना वो अपना खाना वगैरह खा के यहाँ से जा रही होती है। तो यहाँ पे वो सामने देख लेती है ह्योन को आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद वो विलेज वाले मैन के पास जाते हैं और वो ना कहने लगते हैं कि तुमने इसको क्यों रखा था मेरे घर में। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे तो इजाज़त ली थी। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इसने बोला था कि एक लड़का तुम्हारे घर में रहना चाहता है, मैं उसको तुम्हारी मॉम के घर भेज दूँ। तो इसने बोला था हाँ भेज दो, इसी बहाने मेरे घर की सफाई होती रहेगी, जिस वजह से इसको याद आने लगता है कि हाँ मैंने इजाज़त दी थी। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि तुम चलो ठीक है यहाँ पे रह लेना, लेकिन तुमने इस तरह एक्ट करना जैसे मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं जो मर्जी करूँ, मैं खाऊँ पीऊँ, जो मर्जी करूँ, तुमने मुझे इग्नोर करना है। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कितनी देर तक रहोगी। तो वो कहने लगती है कि मैं काउंटलेस रहूँगी, मैं यहाँ पे जहाँ मर्जी रहूँ, जितनी देर तक मर्जी रहूँ। और इसके बाद ना वो यहाँ पे गुस्सा करके ना उसके पीछे पीछे जा रही होती है। इसके बाद हमें सूजियोंग यानी कि इसकी दोस्त दिखाई जाती है जिसको ये पहचान नहीं पाती। इसके बाद जब ये गाना गाती है तो ये पहचान लेती है इसको। और यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें ना ये गाना गा रही होती है स्कूल में, और तो ये भागने की कोशिश कर रही होती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन ये उसको नहीं जाने देती है। और यहाँ पे फिर ये लोग ना मस्त अपना मतलब पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, इसका ये वेलकम करती है और कहने लगती है कि तुम तो सोल चली गई थी स्विमिंग वगैरह के लिए, उसके कंपटीशन के लिए, तुम वापस क्यों आ गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल में हुआ क्या था। ये ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इसके बॉस ने बोला था तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उसने बोला था कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, और ये गुस्सा हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे नीचे ना सफाई कर रही होती है पूल की, तो यहाँ पे ये इसको पीछे से देख रहा होता है बुरी नज़रों से, जो कि ये देख लेती है उसको और इसको बहुत बुरी तरीके से मारती है और कहने लगती है कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, और अपनी जॉब छोड़ के आ जाती है। तो ये उसको नहीं उतार सकती है ये सब कुछ ना सूजियोंग को, क्योंकि ये एक चैटर बॉक्स है और ये सबको बता देगी। तो ये कहने लगता है कि बस वैसे ही मैं कुछ टाइम के लिए आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि ह्योंग को तुमने देखा है, वो कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी और ये इतना ज़्यादा अच्छा है, और तुम्हें मतलब कि उसके बारे में क्यों जाना है, तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, बस वो पता नहीं कैसे आ गया, मुझे तो याद भी नहीं है। और इसके बाद ना यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो रात को डाइव करके आया होता है ना, तो वो कहने लगता है कि तुम क्या डाइव करके आए हो। और वहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने कहा था कि इग्नोर करना है, लेकिन तुम मुझे बुलाई जा रही हो। और इसके बाद ना वहाँ पे फ़िश भी देखती है जो कि उसके लिए मतलब कि अपने खाने के लिए लेके आया होता है। और जब वो बाहर ना बना रहा होता है ना अपने लिए फ़िश, तो यहाँ पे ना इसको भी खाने को दिल कर जाता है क्योंकि इसको भूख लगी होती है, लेकिन वो उससे मांग नहीं सकती क्योंकि एम्बेरसमेंट के मारे उसने उसको बहुत ज़्यादा कुछ सुना दिया होता है। इसके बाद ये दुकान पर जाती है कुछ खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इसको कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड इसको मैसेज करता है कि तुम क्या कर रही हो, अपने विलेज में वापस आ जाओ और यहाँ पे कंपटीशन करो, लेकिन वो उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद वो ह्योंग को देख रही होती है लेकिन वो नहीं मिलता। तो फ्रिज से ना वही वाली फ़िश निकाल के मस्त सा मतलब कि गार्डन से चीज़ें वगैरह लेके और उसकी ना इतनी अच्छी डिश बना के खुद सारा का सारा खा लेती है। और ह्योंग जब आता है कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए था ना, मैंने तुम्हें अपना खाना मतलब कि शेयर किया, तो तुम्हें भी अपना खाना शेयर करना चाहिए था। तो वो कहती है मुझे लगता था तुमने ना इसको ज़ाया कर दोगे। तो वो कहने लगता है कि अगर मुझे ज़ाया करना होता तो मैं इसको डस्टबिन में करता, ना कि इसको फ्रिज में रखता। तो यहाँ पर ये भी कह देती है कि चलो ठीक है। और इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि क्या तो मुझे डाइव सिखाओगे। तो यहाँ पर वो उसको कहने लगता है कि नहीं तुम डाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। और इसके बाद ना वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये भी उसके पीछे पीछे आ जाती है गुस्से में कि मैं क्यों डाइव नहीं कर सकती। इसके बाद ना ह्योंग यहाँ से गुम हो जाता है और मतलब कि उसको नहीं मिलता। तो यहाँ पे ना अचानक से उसको ह्योंग मिलता है, तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे डाइव सिखा दो, लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं तुम नहीं सीख सकती हो, यानी कि उसको बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देता डाइव करने की। और यहाँ पे आके ना वही हमें सीन दिखाया जाता है कि जब वो अपनी जॉब छोड़ के आ गई होती है, तो इसका BF इसके पास आता है, कहने लगता है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी, तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा बॉस है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा 9 साल का कोच और 3 साल का बॉयफ्रेंड हूँ, यानी कि 12 साल तुम्हें मैंने देखा है, और तुम अगर इस तरह करोगी तो तुम किस तरह कंपटीशन में जा सकती हो, किस तरह जीतोगी। तो वो उसको मार के ना वहीं से अपनी चीज़ें वगैरह लेके आ जाती है। और यहाँ पे ये साइड पे देखते हैं कि ना ये एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, और सब लोगों ने ना इसको एना को इसकी वो एक्स बना दिया होता है, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा ना सैडनेस हो रही होती है और कहने लगती है कि फेलियर सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि ये लोगों को डुबा देती है। इस वजह से ना इसको फेलियर लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। और यहाँ पे ना ये दोबारा से डाइव करने के लिए जब पूछने के लिए आई होती है, तो वो उसको फिर से मना कर देता है, लेकिन यानी कि इसकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है। और यहाँ पे कहने लगती है कि एक दफ़ा तुम कोशिश तो करो, मैं आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्विमर भी हूँ, तो मैं इजीली डाइव सीख भी जाऊँगी। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ना यहाँ पे आ जाती है अपने घर में वापस, और यहाँ पे ना वो देखने लगती है कि मैं उसका स्विम सूट पहन के देख लेती हूँ, लेकिन वो नहीं पहन पाती उसको पूरे तरीके से। तो इसकी मॉम भी डाइवर होती है, तो वो ना अपनी मॉम का सूट पहन लेती है और आ जाती है डाइव करने के लिए। तो यहाँ पर ये सीन याद करने लगती है कि जब ये मतलब कि स्विमिंग कर रही थी,
तो इसकी मॉम ने इसको देखा था और बहुत ज़्यादा इसको चीयर किया था और ये बहुत ज़्यादा खुश थी और ये उस कंपटीशन में नहीं जीत पाई थी और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये अंदर ना डूब रही है पानी के अंदर। तो हमें दिखाया जाता है कि डाइव के वक्त भी डूब ही रही है उसके अंदर। तो जब ये गहराइयों में जाने लगते हैं तो फ़ौरन से आ जाता है ह्योंग और उसको आकर बचा लेता है और उसको बाहर ले आता है पानी के अंदर से। तो जब वो उसकी आँख होती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगते हैं कि चलो ठीक है अब तुम इसको घर लेके जा सकते हो और यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तो यहाँ पे ना डॉक्टर इसको बताते हैं कि तुम पूरे 12 घंटे से यहाँ पे सो रही हो, तुम्हें पता है। और यहाँ पे वो भी हैरान होती है कि क्या। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई है डाइव से, क्या तुमने मुझे CPR दिया है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें CPR दिया है तो और मैं क्या करता वहाँ पे, तुम्हें भाग जाता ऐसे ही छोड़ के। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि मेरा तो ऑलरेडी BF है, मैंने ऐसा क्यों कर लिया। इसके बाद वो घर आके काफ़ी ज़्यादा सोचती है। इसके बाद ना वो बाइक जाके ना उसको कहने लगती है ह्योंग को कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहने लगता है कि तुम CPR के बारे में करने लगी है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मेरा ऑलरेडी BF है, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, तुमने गलत किया। और इस तरह ना उसके साथ लड़ने लग जाती है। तो इसके बाद ना वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि तुम क्या मेरे लिए खाना बना रहे हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ नहीं तो तुम खुद खाना बनाने लग जाओगी या तो खुद डाइव करने चली जाओगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और वैसे भी तुम मेरी मकान मालकिन हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद ना वो याद करने लगती है कि इसकी मॉम भी इसके लिए ऐसे ही खाना वगैरह बनाया करती थी और ये मतलब कि खुशी खुशी खाया करती थी। और ये जब गोल्ड मेडल नहीं लेके आई थी, ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इसकी मॉम ने कहा था तुम चाहे गोल्ड ना लेके आओ लेकिन ये भी मेडल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद ये खाना खाती है, उसका तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इससे मेरे लिए खाना वगैरह बनाया। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें ये हमको दोबारा से ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसको नहीं मिलता है। तो इसको ढूंढते ढूंढते ना बाहर आ जाती है। तो सोजंग ना यहाँ पे अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रही होती है। इसको देख के वहाँ वापस ना उसके पास आ जाती है भाग के और उससे कहने लगती है कि तुम किसको ढूंढ रही हो। तो ये ह्योंग का नाम लेते हैं और कहने लगता है कि उसने मेरे लिए खाना बनाया था तो उसको थैंक करना था। तो वो कहने लगती है क्या उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। और वो गुस्से में भागी भागी जाती है जंगल के अंदर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ह्योंग ना बिल्ली को खाना वगैरह ला रहा होता है, उससे प्यार कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो उससे पूछ रही है कि तुमने उसके लिए खाना बनाया था। तो वो ना पीछे से इशारे कर रही थी कि प्लीज़ इसको नहीं बोल दो, लेकिन वो उसको हाँ कह देता है जिस वजह से वो वापस से भाग के चली जाती है बाहर की तरफ। इसके बाद ना यहाँ पे उसको अपने मतलब के बता रही होती है कि मैं तुम पे उस टाइम गुस्सा नहीं हुई थी, मतलब कि चिल्लाई जो थी ना, तुमने मुझे बोला था कि मैं नहीं कर सकती, यानी कि एक हिसाब से मैं फ़ेल होगी ना उस चीज़ में। तो मुझे वो फेलियर बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी ये फेलियर का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मैं तुम पे गुस्सा हो गई थी, वरना और कोई भी वजह नहीं थी। और मैं वैसे आसानी से डाइव कर सकती हूँ, लेकिन ना यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है अगर तुम डाइव कर सकती हो तो हमें सबसे पहले तुम्हारी सांस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो उसका ना पानी के अंदर यानी कि पानी के टब के अंदर उसका फेस रख देता है ताकि सांस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद ये लोग खाना वगैरह शेयर के खाते हैं और इसके बाद ना ये उसका मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। और इसके बाद ना इसको यहाँ पे डाइव करवाने के लिए लेके आ जाता है पानी के पास और ये लोग बस डाइव करने ही लगते हैं। तो हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये बीमार होती है। तो इसको ना डॉक्टर कहने लगते हैं कि लगता है इसके शोल्डर की सर्जरी हुई है लेकिन वो अभी ठीक है, तुम इसको घर लेके जा सकते हो। और यहाँ पे ना जब जैसे वो जाने लगता है तो इसको ना वो अपनी मोम से बात करने लग जाती है, मोम मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे लग रहा है मैं अपने शोल्डर की वजह से स्विम नहीं कर पाऊँगी। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।